नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं बच्चों विषय व्यवसाय अध्ययन का पेपर जो कक्षा 12वीं के लिए है। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें बच्चों, क्योंकि इसी में हम सभी प्रश्न देखेंगे और सभी प्रश्न के उत्तर भी देखेंगे और उन उत्तरों को हम याद भी करते हुए चलेंगे। तो आइए बच्चों, आज का आपका पेपर शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो में शुरू से अंत तक। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपसे पूछा गया है। सबसे पहला प्रश्न जो है आपसे पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फर्स्ट है हेनरी फेयोल थे। तो हेनरी फेयोल कौन थे बच्चों? आपका उत्तर हो जाएगा खनन इंजीनियर। कौन थे बच्चों? खनन इंजीनियर। उसके बाद है नेक्स्ट बच्चों आपसे पूछा है भौगोलिक स्थिति का संबंध है। तो भौगोलिक स्थिति का संबंध किससे बच्चों? भौतिक परिवेश से। किससे का? भौतिक परिवेश से। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों आपसे थर्ड नंबर पे पूछा है उद्देश्य होने चाहिए। तो उद्देश्य कैसे होने चाहिए बच्चों? हमारे व्यवहारिक कैसे होने चाहिए? व्यवहारिक। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों फोर्थ नंबर पे निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता? तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औपचारिक संगठन। क्या हो जाएगा? औपचारिक संगठन। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जहाँ फिफ्थ नंबर पे बच्चों आपसे पूछा गया है नियुक्तिकरण का संबंध है। तो नियुक्तिकरण का संबंध किससे? मानवीय घटक से। किससे बच्चों? मानवीय घटक से। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है सिक्स नंबर पे बच्चों आपसे पूछा है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कौन सा है? प्रमाप निर्धारित करना। क्या होता है प्रथम चरण? प्रमाप निर्धारित करना। उसके बाद हम आते हैं बच्चों अपने अगले प्रश्न की ओर, जहां आपसे सेकंड नंबर पे प्रश्न नंबर 2 पूछा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा है प्रबंध के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रबंधन। किसके सिद्धांत पर आधारित होते हैं? प्रबंधन के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उसके बाद है सेकंड बच्चों आपसे पूछा है स्थायी योजना प्रगति की है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों स्थायी योजना स्थायी प्रगति की है। उसके बाद है थर्ड नंबर पे विकेंद्रीकरण अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है। तो आपका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा? प्रशासन। कौन कम करता है? प्रशासन। विकेंद्रीकरण प्रशासन अधिकारियों के कार्यभार को कम करता है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपसे पूछा गया है फोर्थ नंबर पे शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों? शिक्षण। क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे नियंत्रण को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। तो नियंत्रण को रोकने में कौन सहायक होता है? प्रदर्शन। नियंत्रण प्रदर्शन को रोकने में सहायक सिद्ध होता है। सिक्स नंबर में बच्चों पूछा है वित्तीय प्रबंध वस्तुतः प्रबंध का एक भाग है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों प्रबंधन। किसका भाग है? प्रबंधन का भाग है। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपसे प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट बच्चों पूछा है पूंजी संरचना में कार्यशील पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सत्य। उसके बाद है सेकंड स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था दीर्घकालीन कोषों से की जाती है। तो ये भी आपका बच्चों सत्य हो जाएगा। थर्ड नंबर पे नियंत्रण प्रबंध के सभी स्तरों पर लागू होता है। ये भी आपका सत्य बच्चों। उसके बाद है फोर्थ नंबर पे आपसे पूछा है कार्य पर प्रशिक्षण संस्थान के पर्यवेक्षक या वरिष्ठ कर्मचारी द्वारा किया जाता है। ये भी आपका सत्य हो जाएगा बच्चों। उसके बाद है फिफ्थ विपणन प्रबंधन ग्राहक उन्मुखी होते हैं। ये भी आपका सत्य। और लास्ट आपसे पूछा है कीमत का व्यावसायिक उपक्रम के लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आपका बच्चों हो जाएगा असत्य। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 4 में बच्चों आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। जोड़ी को हल करने से पहले बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप पेपर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। नेक्स्ट पेपर की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो आइए बच्चों आज की अपनी जोड़ी हम शुरू करते हैं, जहाँ फर्स्ट आपसे पूछा गया है जोड़ी में फर्स्ट बच्चों आपसे पूछा गया है उच्च स्तरीय प्रबंध। तो इसमें आपका हो जाएगा बच्चों नीति निर्धारण। क्या हो जाएगा? फर्स्ट
नीति निर्धारण। उसके बाद है निम्न स्तरीय प्रबंध, तो निम्न स्तरीय प्रबंध में आपको हो जाएगा बच्चों मध्य स्तरीय प्रबंध। उसके बाद है 3rd नंबर पे प्रबंध का सार कहलाता है, तो प्रबंध का सार क्या कहलाता है बच्चों? समन्वय। क्या कहलाता है? समन्वय। उसके बाद है 4th संचालनात्मक निर्णयों में सहयोग प्रदान करना, तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों पर्यवेक्षण। क्या हो जाएगा? पर्यवेक्षण। उसके बाद है 5th बोनस। बोनस में बच्चों आपका हो जाएगा वित्तीय अभिप्रेरण। क्या हो जाएगा? 5th नंबर वित्तीय अभिप्रेरण। 6 पे है अनौपचारिक संप्रेषण, तो अनौपचारिक संप्रेषण बच्चों आपका हो जाएगा मौखिक। और लास्ट 7 है आपका नेतृत्व, तो नेतृत्व में हो जाएगा बच्चों अनुयायी। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जहाँ बच्चों आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 5, एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। पहला आपने बच्चों पूछा है प्रशिक्षण की अवधि में प्रशिक्षु को क्या प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों कौशल और ज्ञान। क्या प्राप्त होता है? कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद है बच्चों दूसरे नंबर पे 2nd, किसी उपक्रम की वित्तीय क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? प्रबंधक के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। 3rd नंबर पे कच्चा माल का क्रय करने के लिए किस पूंजी का प्रयोग किया जाता है? कौन सी पूंजी का प्रयोग करते हैं बच्चों? कार्यशील पूंजी का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है 4th नंबर पे विभिन्न विपणन क्रियाओं के लिए बनाई गई नीति को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं? विपणन नीति कहते हैं। उसके बाद है बच्चों आपसे पूछा गया है 5th नंबर पे विद्यमान बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली तकनीकी को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उस तकनीकी को? आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों बिक्री। क्या कहते हैं? बिक्री कहते हैं। उसके बाद है 6 नंबर पे उपभोक्ता मंच के कितने स्तर हैं, तो उपभोक्ता मंच के 3 स्तर होते हैं बच्चों। उसके बाद है 7th उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए से अधिक के प्रकरण की सुनवाई किस आयोग में की जाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण। सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में की जाती है। उसके बाद हम आते हैं बच्चों अपने प्रश्न की ओर, जहाँ प्रश्न नंबर 6 से आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। 2 नंबर में प्रबंधक के कार्य और अथवा में आपसे पूछे हैं प्रबंध विज्ञान स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार आपसे सभी प्रश्न पूछे गए हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों की PDF और उत्तर चाहते हैं बच्चों, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।